1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। हमारी तरफ से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार, हर चेहरा होगा खुशी से सरशार, हर तरफ होगा मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम ईद की नमाज अदा करेंगे। आलम इस्लाम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। मसाजिद और अमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। चेयरमैन मरकज़ी रोत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद का चांद नजर आने का ऐलान किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क भर से शवाल के चांद की शहादतें मौसूल हुई। नियर न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी रहनुमाओं की कौम के ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्स देता है। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का सहारा बने। सदर आसिफ अली जरदारी का ईद उल फितर के मौका पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सलामियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें हर किस्म के इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरकावारियत से बचना होगा। मैशत, माशरत और कौमी यकजहती को मुस्तहकम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाही उर्दन, तुर्किया और उज़्बेक, अज़रबाईजान, कुवैत के सरबराहान से टेलीफोनिक रबता। शहबाज शरीफ ने तीनों रहनुमाओं और आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात और अहम शोबों में ताउन जारी रखने के आज़म का अदा किया। इलाकाई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। शाही उर्दन, तुर्किया और उज़्बेक सदूर ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड। मुल्क भर के बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश। मैचिंग दुपट्टों की दुकानों के साथ साथ दुपट्टा रंगने और पीको के दुकानों पर भी खवातीन का रश। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मर्द, हज़रात और बच्चे भी अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ। ये चूड़ी, ये कंगन, ये पायल, ये सज धज, ये जगमग। ईद उल फितर पर फैशन और स्टाइल्स का तड़का। कोई हनकराती चूड़ियाँ पहनने में मसरूफ है तो कोई हाथों में मेहंदी रचाने में मगन। हुस्न को चार चांद लगाने वालों की डिमांड बढ़ गई। ब्यूटी पार्लर्स में भी हाउसफुल। हेयर डाई, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और कटिंग के लिए खवातीन के लिए पहली ही बुकिंग करवा ली। मर्दों पर भी मुनफरिद और खुबरू नजर आने का धुन सवार। बार्बर हजरात के नखरे भी आसमानों पर। जो टाइम लेगा उसी का काम होगा। रश के बाइस मुताबिक सैल्यून्स ने टोकन जारी कर दिए। फेशियल, स्किन पॉलिश, मसाज और नित नए हेयर स्टाइल बनवाने के लिए मैन सैलून्स पर डेरे डाल लिए। ईद के रंग अपनों के संग बड़े शहर खाली हो गए। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। ज्यादातर ट्रेनें ताखिर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रेन का टिकट ना मिलने पर मुसाफिरों ने बस अड्डों का रुख कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जायद किरायों की वसूली का शिकवा। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुख्तलिफ अजला में महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों को 11 लाख रुपए वापस दिला दिए। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख से ज़ायद जुर्माने। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मरीम नवाज के बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तायरात। बाजारों और मार्केट्स में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल।
सिंध हुकूमत का जायद किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1,59,97,600 रुपये किराया मुसाफिर को वापस करवाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जायद किराया लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब आम शहरी बन गई। मरियम औरंगज़ेब के भेस बदलकर लाहौर में जिना और चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे, वार्ड्स का मुआयना, अद्वियात की मुफ्त फराहमी, सफाई का जायजा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने ज़ेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन से इलाज के बारे में पूछा। सीनियर सूबाई वज़ीर ने उम्दा कारकर्दगी पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से MS समेत अमले की तारीफ की। बिलावल भुट्टो का नोडेरो के गांव मलोक खोड़ो का दौरा, सलामत तासरीन के लिए बनने वाले घरों का मुआयना किया। गांव अलावा रायो सोलंगी में सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सलामत तासरीन से मुलाकात, हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। MQM का कराची में ट्रैफिक हादसात के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सिंध में कोई माफिया पुष्पनाही के बगैर जी नहीं सकता। कराची को माफिया लूट का माल समझती है। एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं शहर में चलने वाले 80% डंपर नॉन कस्टम पेड हैं। पूरा रमज़ान शहरियों के खून से सड़कें लहूलुहान होती रहीं। ट्रैफिक हादसात में जहाँ भाग शहरियों के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए। चीफ जस्टिस को सो मोटर लेने का खत लिख दें। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बायस पाकिस्तान छोड़ने का आखिरी दिन। 8,84,261 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अब तक पाकिस्तान छोड़ चुके। 31 मार्च के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नाज़रीन किराम, मुबारक हो अली हसनैन आसिफ। तीनों जजेस से 9 नंबर लेके 27 नंबर लेके फर्स्ट पोजीशन पे आए 27 नंबर के साथ। मैं तमाम जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि शील्ड जो है वो अली हसनैन आसिफ को प्रेजेंट किया जाए फर्स्ट पोजीशन में। आइए जजेस के साथ। जी मुबारक हो बहुत बहुत अली हसनैन आसिफ, और फर्स्ट पोजीशन 27 नंबर लेके और 2,72,000 रुपए का कैश प्राइज इनके लिए नेट कैश प्राइज है। और नात का सुल्तान सीजन 1 का टाइटल अली हुसैन के नाम। पहली पोजीशन पर 2,72,000 रुपए इनाम। सकलैन रजा की दूसरी पोजीशन 1,60,000 के इनामी रकम दी गई। अली हैदर तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे।